दोस्तों हम एसएससी जीडी के लिए जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसमें क्या हम पढ़ लिए हैं, डायरेक्शन पढ़ लिए हैं और बाकी है कुछ। हमको लगता है कि एक दो और वीडियो आएगा, उसके बाद डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कैलेंडर पढ़ना चालू करेंगे। कुछ अभी सवाल दे रहे हैं, उसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 4 खिलाड़ी पी क्यू आर और एस 4 खिलाड़ी पी क्यू आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं। एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं। इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूरब में है। कि क्यू पी के पूरब में है। आर पी के दक्षिण में है। आर पी के दक्षिण में है। और एस पी के उत्तर में है। और एस पी के उत्तर में है। ठीक है। एस क्यू के किस दिशा में खड़ा है? एस क्यू के किस दिशा में खड़ा है? किस दिशा में खड़ा है, यही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है भाई, इसको आप बना सकते हो खुद से। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे तुमको करते चलना है। कह रहा है 4 खिलाड़ी पी क्यू आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है। देखो, जो क्यू है पी के पूरब में है। यहाँ पे पी बना दो, पी बना दिए। पी के पूरब में कौन है? क्यू है। क्यू जो है पी के पूरब में है, तो पूरब इधर है, पूरब इधर है। क्यू पी के पूरब में है। फिर से क्यू पी के पूरब में है कह रहा है, तो हम पी बना दिए। पी के पूरब में हम इस साइड क्यू बना दिए। आर पी के दक्षिण में है। ठीक है, जो आर है पी के दक्षिण में है। आर पी के दक्षिण में है। और एस पी के उत्तर में है। एस जो है एस पी के उत्तर में है। एस पी के उत्तर में है। एस क्या है? पी के उत्तर में है। तो एस क्यू के किस दिशा में है? यहाँ पे तुम यहाँ से देखो एस कौन से दिशा में है। एस इस वाले दिशा में है। कह रहा है एस का हमको बताना है क्यू के किस दिशा में। तो तुम क्यू पे खड़ा होके देखो, देखो तो उधर है। एस कहाँ है? उधर है। तो ये कौन सी दिशा है? ऊपर वाला उत्तर, इधर वाला पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम के बीच में है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। समझ में आया कि नहीं आया? उत्तर पश्चिम हो गया इसका आंसर, नॉर्थ वेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम इसी की जैसा सवाल है भाई। वाई एक्स के पूरब में है। वाई एक्स के पूरब में है। ठीक है। वाई एक्स के पूरब में है, जो जेड के उत्तर में है। जेड के उत्तर में है। ठीक है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है,
तो y की किस दिशा में p होगा, में है, तो y के किस दिशा में p होगा। देखो देखो भाई, जब भी ज वाला सवाल आ जाए ना तो जिंदा बात समझना, मतलब ज वाले में क्या करते हैं हम, बाद वाले का वैल्यू करते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ दे y x के पूरब में है जो z के उत्तर में है, जो जैसे ही कहे ना तो ये जो है ना बाद वाले के लिए, ज से जिंदाबाद बाद वाले के लिए, मतलब x के लिए कहा गया है। इस जो के जगह पे ज से कुछ वर्ड रहेगा तो अब बाद वाले का मान समझ लेना, या जो के जगह पे और रहेगा, तथा रहेगा, अथवा रहेगा, तो उस केस में आप पहले वाले को वैल्यू करना। ठीक है, चलो हम समझते हैं। y जो है x के पूरब में है यहाँ पे बना देते हैं x के पूरब में क्या है, y है, y बना दिए। जो z के उत्तर में है, ज आ गया, ज से बाद वाला होता है x देखो जो z के उत्तर में है, मतलब z के उत्तर में कौन है, x ठीक है, z के उत्तर में कौन है भाई, x, तो यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, z के उत्तर में x हो गया। फिर से y x के पूरब में है, तो y जो है x के पूरब में हो गया। जो z के उत्तर में है, x जो है x z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है, जो p है z के दक्षिण में है, मतलब यहाँ है, जो p है वो z के दक्षिण में है, मतलब नीचे है, तो y के किस दिशा में p होगा। तो इस y के किस दिशा में p होगा, मतलब यहाँ से ये वाली दिशा पूछ रहा है। अब तुम y पे बैठ जाओ, y के किस दिशा पे, किस दिशा में p होगा, तो बताओ इसका दिशा क्या है, नीचे वाला दक्षिण है, इधर वाला पश्चिम है, मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। समझ में आया कि नहीं आया, आ ही गया होगा समझ में। चलो अब सवाल देखते हैं अगला। यहाँ पे हम सवाल लिख देते हैं, यदि राम का घर कृष्णा के घर, यदि राम का घर कृष्णा के घर के, कृष्णा के घर के दक्षिण में है, दक्षिण में है, और गोविंदा का घर, और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में है, कृष्णा के घर के पूरब में है, तो राम का घर, तो राम का घर गोविंदा के घर से, गोविंदा के घर से किस दिशा में है, किस दिशा में है, यही सवाल है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से देखना इसको। बस इसमें कन्फ्यूजन के लिए राम का घर, श्याम का घर, गोविंदा का घर दे के रखा हुआ है, बाकी ये सब मैटर नहीं करता है। देखो, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है,
ठीक है। किसके घर के दक्षिण में? कृष्णा के घर के। तो सबसे पहले लिखो यहाँ, ये हो गया के से कृष्णा का घर। इसके दक्षिण में राम का घर है। इसके दक्षिण में किसका घर है? राम का घर है। और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में है। कृष्णा के घर जहाँ है उसके पूरब में गोविंदा का घर है, मतलब इसके पूरब यहाँ हो गया। किसका घर है? गोविंदा का घर है। तो राम का घर गोविंदा के घर से, मतलब यहाँ से किस दिशा में है? मतलब यहाँ पे खड़ा होगे तो ये वाला किस दिशा में पड़ रहा है? सीधा सीधा बात है, दक्षिण पश्चिम। इसमें भी वही आंसर आ गया, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अब देखो, अब हम परछाई पे आधारित क्वेश्चन समझेंगे। क्या समझेंगे? परछाई पर आधारित, परछाई पर आधारित क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन होता है? वो कुछ नहीं, सुबेरे के टाइम रहेगा या शाम के टाइम रहेगा, मुंह किस दिशा में है पूछ लेगा, बस। और कुछ नहीं पूछता है, मुंह है पूछेगा, बताइए मुंह किस दिशा में है, किस ओर से देख के बोल रहा है। तो देखो, हम लिखते हैं, एक दो सवाल लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक दिन सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय, आपको दिख रहा होगा जो हम लिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, अगले बार में लिंक डाल देंगे। एक बना लेते हैं। एक दिन सुबह के समय राम व श्याम, राम व, इंक डालना ही पड़ेगा लगता है यार, इनके आदमी डालते डालते परेशान रहता है इसमें। इंक डाल दो, डिजिटल बोर्ड रहता तो गर्दा मचा दिया जाता। एक दिन सुबह के समय राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ऐसे ही सवाल आएगा, बातें कर रहे थे। श्याम की परछाई राम के बाएं, श्याम की परछाई राम के बाएं थी। सवाल पूछेगा दूगो, क नंबर करके ख नंबर करके। राम का मुंह कौन सी दिशा में है? राम का मुंह कौन से दिशा में है? दूसरा सवाल पूछेगा, श्याम का मुंह कौन से दिशा में? श्याम का मुंह कौन से दिशा में? एक सवाल ऐसा बनाएंगे, इसके आधार पर 3-4 सवाल मिलेगा, 3-4 आप खुद से बना लीजिएगा। एक सवाल को हम हल करते हैं। देखो, एक दिन सुबह के समय, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे, मतलब जैसे बात करे, अब उनका लेट के बात करे या उलट के बात करे, जैसे करना है करे। एक दिन सुबह के समय, टाइम कब दिया है? सुबह के समय राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो देखो, सुबह के समय सूरज कहाँ निकलता है? सूरज सुबह के समय सूरज कहाँ होता है भाई? तो वो होता है ईस्ट में, होता है कि नहीं होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है,
श्याम की परछाई राम के बाएं थी। अब देखो कहाँ थी, बाएं थी। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तुम यहाँ से लेफ्ट चलो, लेफ्ट। अब लेफ्ट मतलब तुमको पता है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या पता है तुमको, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर तुम खड़े हो, यहाँ पे तुमसे कोई बोलेगा कि बाएं चलो, लेफ्ट, बाएं, देखो यहाँ पे लिखा है बाएं चलना है, तो बाएं यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्या हो मिल जाएगा, नॉर्थ। मतलब अब ये देखना है कि श्याम की परछाई किसके बाएं थी, राम के बाएं थी। किसके बाएं थी, राम के बाएं थी। बाएं करने के लिए हमने ईस्ट पे हम खड़ा थे, वहाँ से बाएं किए, एंटी क्लॉकवाइज किए, तो नॉर्थ, नॉर्थ पे हम पहुँच गए। अब नॉर्थ पे आंसर है, किसका आंसर है, तो राम का मुंह वाला आंसर है। किसका आंसर है, तो राम के मुंह वाला आंसर है। श्याम का मुंह पूछ रहा है तो इसके उल्टा में, ये नॉर्थ है तो इसके तरफ क्या हो जाएगा, साउथ। नॉर्थ है तो वो क्या हो जाएगा, साउथ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सवाल अब और हम बनाते हैं, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखो एक अगला सवाल, इसको मिटा देते हैं। एक दिन शाम के समय, एक दिन शाम के समय राम व श्याम आमने सामने, राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। खड़े होकर बातें कर रहे थे। बाएं मतलब होता है लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। दाएं मतलब होता है राइट, क्लॉकवाइज। हम आपको पढ़ा दिए हैं, दक्षिणावर्त और बाएं वाला वामावर्त। बातें कर रहे थे। श्याम की परछाई राम के दाएं थी। श्याम की परछाई राम के दाएं थी, दाएं थी। तो पहला सवाल, राम का मुंह बताना है। राम का मुंह कौन सी दिशा में होगा, और दूसरा श्याम का मुंह कौन सी दिशा में होगा। श्याम का मुंह कौन से दिशा में। बहुत आसान सवाल है, देखो सेम ऐसे ही बनाएंगे हम। जब भी परछाई वाला क्वेश्चन पूछे तो तुम ऐसे बना देना, तुमको पता ही है, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट, पता है तुमको। शाम के समय, तो शाम के समय सूरज कहाँ रहता है, वेस्ट में। राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। श्याम की परछाई राम के दाएं थी, मतलब यहाँ से तुमको दाएं चलना है। कहाँ चलना है, दाएं। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। दाएं चलो यहाँ से, मतलब क्लॉकवाइज क्या मिल गया हमको, नॉर्थ मिल गया। अब यह नॉर्थ किसका है, देखो ध्यान से, राम के दाएं, राम के दाएं थी। दाएं के लिए तो हमने कर दिया, राम की दाएं थी, इसका मतलब राम का मुंह जो है नॉर्थ साइड हो जाएगा और श्याम का मुंह जो है साउथ साइड हो जाएगा। बंद हो गया। इसमें कौन सा बड़का पहाड़ टूटा है भाई। राम का मुंह नॉर्थ में, श्याम का मुंह साउथ में। अगला सवाल ऐसे ही मिलेगा तो आप बना दोगे, ठीक है। चलो इसी सवाल को हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब सवाल यही रहेगा, बस शाम सुबह दाएं बाएं करके रहेगा, ठीक है ना। तो रुको हम इस सवाल का थोड़ा सा वो कर देते हैं, एक इसमें करेंगे और एक इसमें करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये है। देखो इसमें राम श्याम न दे के कुछ दूसरा दिया जाएगा।
देखो, एक दिन सुबह के समय ए व बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ए की परछाई बी की दाएं थी। ए की परछाई बी के ए की परछाई बी के दाएं थी। यहाँ पे दाएं लिखा हुआ है, दाएं थी। तो पूछ रहा है ए का मुंह और बी का मुंह। ए का मुंह, बी का मुंह बताना है हमको। बहुत आसान सवाल है। देखो, सुबह का टाइम है भाई। कब का टाइम है? सुबह का टाइम है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। सुबह का टाइम है तो यहाँ पे सूरज निकलेगा। ए व बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ए की परछाई बी के दाएं थी। दाएं वाला पहले बनाओ। यहाँ से तुम दाएं चलोगे मतलब राइट, क्लॉकवाइज, तो तुम यहाँ पे पहुँचोगे। कहाँ पहुँचोगे? यहाँ पे। यह किसका दाएं था? बी के दाएं था। बी का दाएं था तो बी का मुंह बन जाएगा हमारे सामने साउथ में, और ए का मुंह बन जाएगा नॉर्थ में। मतलब उल्टा, बी अगर साउथ में बनता है तो ए बन जाएगा नॉर्थ में। आंसर सेम ही रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ए का मुंह उत्तर, बी का मुंह दक्षिण। समझ में आ गया? एक सवाल और बनाते हैं, एक सवाल और। क्या कह रहा है? एक दिन शाम के समय एक दिन शाम के समय भूरा तथा कालू, भूरा व कालू आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ठीक है। भूरा की परछाई कालू के दाएं थी। भूरा की परछाई कालू कालू के दाएं थी। तो कालू का मुंह और भूरा का मुंह हमको बताना है। ठीक है, आसान सवाल है। सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे चलना है। शाम का समय है भाई। शाम का समय आपको पता ही है क्या होता है। शाम के समय में सूरज कहाँ रहेगा? वेस्ट साइड पे। ठीक है। भूरा की परछाई कालू के दाएं थी। दाएं का मतलब सीधे, दाएं के मतलब सीधे। तो घड़ी जैसे चलती है वो सीधे होता है, घड़ी जैसे चलती है तो उल्टा होता है। तो सीधे कह रहा है, दाएं मतलब सीधा, तो यहाँ पे लेके आ जाएंगे। मतलब एक तो किसी का मुंह होगा। किसका होगा? किसके दाएं कह रहा था? कालू के। तो कालू का मुंह हो जाएगा नॉर्थ साइड, भूरा का मुंह हो जाएगा साउथ साइड। कालू का मुंह हो जाएगा नॉर्थ साइड, भूरा का मुंह हो जाएगा साउथ साइड। कालू का उत्तर, भूरा का दक्षिण। एक सवाल और है भाई। क्या सवाल है? एक दिन दोपहर के समय ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब देखो, सुबह का हम समझ गए, शाम का भी समझ गए। अब सवाल कह रहा है दोपहर के समय, या दोपहर ना दे कि रात के समय। अगर ऐसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? तो उसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दोपहर के समय ठीक सूरज हमारे ऊपर होता है तो परछाई नहीं बनता है। अब बनता भी है तो हमारे नीचे छुप जाता है। तो इसका मतलब अगर दोपहर का टाइम रहे चाहे रात का टाइम रहे तो ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञात नहीं कर सकते। चलो, तीन सवाल है, तीन सवाल बना लेते हैं, उसके बाद काम हो जाएगा हम लोगों का।
देखिए लाइट वाइट ठीक आ रहा है, को लाइट बढ़ा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सुबह एक्स और वाई, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे के साथ, एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया, वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है, एक्स के बाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? मुख करके खड़ा है। आसान सवाल है भाई, ध्यान से देखना। सेम टू सेम पिछला वाला सवाल है। सुबह का टाइम कह रहा है, कब कह रहा है? सुबह। सुबह कहे चाहे कुछ भी कहे, सुबह तो हमने सुबह पे घेर दिया, ठीक है। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। बायां कह रहा है तो यहाँ से बायां मतलब लेफ्ट चलना है, लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलोगे तो नॉर्थ पे आ जाओगे। ऐसे सवालों के ज़्यादातर आंसर या तो उत्तर हो रहे हैं या तो दक्षिण हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नॉर्थ पे हम चले गए। किसके किसके बाईं ओर? एक्स के। तो एक्स का तो मुंह है भाई, एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? नॉर्थ। इसका आंसर पहले ही आ गया। एक्स के बाई कह रहा था तो एक्स का ही है, एक्स का ही है, तो किस साइड में मुंह है? नॉर्थ। इसका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ। नॉर्थ। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, सेम यही सवाल है। सूर्योदय के बाद एक सुबह, सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में, कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था, एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था, मुंह किए खड़ा था, ठीक है। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है।
वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था? वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था? मुंह किए हुए था। लगता है कि एक लेना ही पड़ेगा मार्कर। मार्कर में बार बार इंक डाल रहे हैं, बार बार स्लो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसका कि कौन सा बीमारी हो गया है साले को। लाइलाज बीमारी हो गया है इसको। कौन सा बीमारी हो गया है? लाइलाज। ठीक है, देखो सेम टू सेम सवाल है यार। सूर्योदय के समय, कब कह रहा है? सूर्योदय। तो लो सूर्योदय पे हम घेर दिए ना। या तो नॉर्थ आंसर होगा या तो साउथ होगा। सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। ठीक है भाई, कुमार है, पोल के तरफ मुंह करके खड़ा था। कुछ सोच रहा होगा कि क्या करे यार, करियर का टेंशन है, लड़की का चक्कर, लड़की का टेंशन है, पैसा का टेंशन है, घर का जिम्मेदारी संभालना है, उसका टेंशन है। 75 टेंशन होते हैं भाई लड़कों को, लड़कियों को भी होते हैं, लेकिन लड़कियों के कम होते हैं। तो पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। जो पोल की छाया है वह दाहिने तरफ पड़ती है। दाहिने का मतलब राइट करना है। यहाँ से तुम राइट उठा के लेके आओ, साउथ हो जाएगा। किस कहाँ पहुँच गए? साउथ पहुँच गए। अब तुम ध्यान से देखना, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, मतलब किसके दाहिने? तुम दिमाग लगाओ, क्योंकि पोल देखो, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, तो दाहिने तरफ किसका छाया पड़ता? दाहिने तरफ किसका पड़ता है? कुमार के मुंह का छाया ना। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ता है। दाहिने के लिए हमने दाहिने साइड कर दिया, राइट कर दिया। किसके दाहिने? ध्यान से देखो, पोल पोल तो दे दिया पहले ही। पोल का छाया ठीक कुमार के मुंह के दाहिने तरफ पड़ती है। यहाँ पे कुमार के मुंह छिपा हुआ है। छिपा है तो ये जो दाहिना साइड मुंह है, कुमार का मुंह है, वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। साउथ। चलो अगला सवाल एक और है, उसको बना लेते हैं। सवाल ये है, सूर्योदय मतलब होता है सूर्य उदय, सूर्यास्त मतलब होता है सूर्य अस्त। एक दिन सूर्यास्त से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन किस दिशा में
तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था? मुंह करके खड़ा था। ठीक है, यही सवाल है। आप इसको बना सकते हैं, या तो उत्तर या दक्षिण आंसर रहेगा, है कि नहीं? कितना टाइम हो गया? वीडियो चलते रहना चाहिए, पता चले कि बंद हो गया तो सारा खेला बिगड़ जाएगा। आधे घंटे का तो हो गया है वीडियो। देखो, सूर्यास्त है भाई। क्या है? सूर्यास्त है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक दिन सूर्यास्त से पहले मतलब शाम, रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो यहाँ से लेफ्ट चलो, लेफ्ट 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 चले आए, साउथ पे पहुँच गए। तो सचिन किस दिशा में मुँह करके खड़ा था? अब यहाँ पे देखो, बाईं ओर किसका है? सचिन का है। बाईं ओर किसका है? तो सचिन का है। तो लो यहाँ पे आ भी गया, सचिन का साउथ दिशा में। किसी न किसी का तो होगा, लेकिन बोल दिया है सचिन का। आंसर क्वेश्चन भी सचिन का ही पूछ रहा है, तो दक्षिण दिशा में। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन बनाते हैं। जब तक बस यही कम से कम कितना 7 क्वेश्चन बना के, उसके बाद हमारा 6-7 क्वेश्चन और बना के डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आज सोच रहे हैं कि ख़त्म ही करते 6-7 क्वेश्चन। अभी कितना क्वेश्चन हुआ है, ये तुम लोग घबराएगा। ठीक है, ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। लिखने में भी हमको बुरा लग रहा है कि बताओ इतना लंबा लंबा लिखना पड़ता है। नहीं लिखेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्या करें। एक दिन शाम 4 बजे, एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र, रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश, उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है, उसके सामने से चला आ रहा है। ठीक है, यदि महेश की परछाई, यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं, रमेश के ठीक दाएं पड़ रही हो तो महेश का मुख किस दिशा में था? तो महेश का मुख किस दिशा में था? किस दिशा में? क्वेश्चन मार्क। आसान सवाल है, उत्तर चाहे तो अच्छी आंसर आएगा। देखो, शाम के 4 बज रहे थे, इतना तो तुम पते चल गया होगा कि वेस्ट पे गिरना है। शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ी, तो यहाँ से दाएं चलो। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, सीधा नॉर्थ पे आ गए। किसका नॉर्थ था भाई? देखो, परछाई रमेश के दाएं, रमेश, तो यहाँ पे नॉर्थ रमेश का मुंह हो गया। किसका मुंह हो गया?
ये रमेश का मुंह हो गया नॉर्थ। ठीक है, और जो एक बच गया महेश, उसका साउथ हो जाएगा। दाएं पढ़ रही हो तो महेश का मुख किस दिशा में? महेश नॉर्थ में रमेश हो गया, तो इधर महेश हो गया, साउथ में हो गया। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा क्या है? अच्छा है। चलो इसको पूरा को मिटा देते हैं। कहेगा सब कि चड्डी से सब पूछ रहे हैं। भाई चड्डी से पहले यह कपड़ा है। ठीक है, तो कृपया उल्टा सीधा कुछ मत सोचिए, वरना सोचने के लिए तो बहुत कुछ है कि हमारे सामने मियाँ खलीफा है। सोचने के लिए तो ये भी है कि हमारे सामने नौकरी है। देखो, आलोक की घड़ी में 4:50 बजे हैं। घड़ी का क्वेश्चन नहीं है, बस आ गया एक दो भटकते भटकते क्वेश्चन। आलोक की घड़ी में 4:50। आलोक की घड़ी में 4:50 बजे हैं। जहाँ मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की है। जहाँ मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की है। सुई उत्तर पश्चिम की ओर है। घंटे वाली सुई किस दिशा में है? घंटे वाली सुई किस दिशा में है? सुई किस दिशा में है? बहुत आसान है भाई, किस दिशा में है। इसमें घड़ी बना के दिखा सकते हैं, या तो हम घड़ी ला के दिखा सकते हैं, लेकिन एक सवाल के लिए घड़ी लाने का कोनो मतलब नहीं बनता है। घड़ी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, उस टाइम घड़ी दिखाएंगे। ठीक है, सस्ता घड़ी। आलोक की घड़ी में 4:50 बजा है। कितना बजा है? 4:50। जहाँ मिनट वाली सुई उत्तर और पश्चिम की ओर है, घंटे वाली सुई किस दिशा में है? ये तो सबसे आसान है हो, अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो बन जाएगा। ठीक है ना? चलो घड़ी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, ये 3 होता है, ये 12 होता है, 9 होता है, 6 होता है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब बीच में हो गई घड़ी किस। अब देखो 4:50 बजाना है। कितना बजे? 50। 4:50 तो लगभग लगभग ऐसे ही बनता होगा। 5 पे पूरा पूरा नहीं है, ध्यान से देखना, और छोटा कर देते हैं इसको। 4:50 बजाना है तो 50 तो है ही है, बजा दिए। चला 4:50, 4 और 5 के बीच में है, यही 50 है। देखो 4:50 बजे, जहाँ मिनट वाली सुई, जो ये मिनट वाली सुई है, उत्तर पश्चिम, ध्यान से देखो, ये उत्तर वाला है, देखो लिख देते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ध्यान से देखो, जहाँ मिनट वाली सुई कहाँ है? उत्तर पश्चिम की ओर है ना मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है? तुम देख लो, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहाँ है? दक्षिण पूरब मतलब साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट।